देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय का 229 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस भाग में ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह के रूप में भगवान श्री हरि का प्रकट होना और पृथ्वी का उद्धार करना, ब्रह्मा जी का उनकी स्तुति करना नामक आख्यान लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। ब्रह्मा जी का आदेश लेकर महाराज मनु सृष्टि के निर्माण के लिए एकांत स्थान ब्रह्मा जी से पूछा। कहा, पिताश्री आप मुझे बताइए कि सृष्टि का निर्माण मुझे कहाँ करना है और माता भगवती की आराधना मुझे कहाँ करनी है। उस समय संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी, पृथ्वी का कहो ना कहीं भी नामो निशान नहीं था। ब्रह्मा जी सोचते हैं क्या किया जाए। जब तक स्थल नहीं होगा, पृथ्वी माता नहीं होंगी, तब तक सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है। बड़े चिंतित हुए और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। प्रसन्न होकर नारायण ने कहा, हे परंतप, मनु एवं मारीच आदि श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए उन पद्मयोनि ब्रह्मा जी के मन में अनेक प्रकार से विचार और चिंतन चल रहा है। हे अनघ, इस प्रकार ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी भगवान नारायण का चिंतन कर रहे हैं और उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला एक वाराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। हे नारद, उन ब्रह्मा जी के देखते देखते वह वाराह शिशु आकाश में स्थिर होकर क्षण भर में बढ़कर एक विशालकाय हाथी के आकार का हो गया। वह एक महान आश्चर्यजनक घटना थी। हे नारद, उस समय मरीचि आदि प्रधान विप्रवरों तथा सनक आदि ऋषियों के साथ बैठे ब्रह्मा जी वह बारह रूप देखकर मन ही मन विचार करने लगे कि सूकर के ब्याज से यह कौन सा दिव्य प्राणी मेरी नासिका से निकलकर मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया है। यह तो महान आश्चर्य है। अभी अभी अंगूठे के पोर के बराबर दिखाई पड़ने वाला यह क्षण भर में ही पर्वत के आकार वाला हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वयं यज्ञ रूप भगवान विष्णु ही मेरे मन को खिन्न करते हुए इस रूप में प्रकट हो गए हों। परमात्मा ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे कि उसी समय पर्वत के समान आकृति वाले 12 रूपधारी उन भगवान ने गर्जना की। उन्होंने अपनी गर्जना मात्र से समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ब्रह्मा जी तथा वहां पर उपस्थित उत्तम ब्राह्मणों के समुदाय को हर्षित कर दिया। अपने खेद को नष्ट करने वाली घुरघुराहट की ध्वनि सुनकर जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में निवास करने वाले उन श्रेष्ठ देवताओं और विप्रवरों ने छंदोबद्ध उत्तम स्तोत्रों द्वारा भगवान नारायण की आराधना करनी आरंभ कर दी। उनकी स्तुति सुनकर ऐश्वर्य संपन्न 12 रूप भगवान श्री हरि अपनी कृपा दृष्टि मात्र से उन्हें अनुग्रहित करके
जल में प्रवेश कर गए। जल में प्रवेश होते हुए उन भगवान की सटा के आघात से अत्यंत पीड़ित समुद्र ने उनसे कहा, शरणागतों के दुख को दूर करने वाले हे देव मेरी रक्षा कीजिए। समुद्र के द्वारा कथित यह वचन सुनकर सर्वसमर्थ भगवान श्री हरि जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए अथाह जल में चले गए। इधर उधर भ्रमण करते हुए पृथ्वी को खोजते हुए उन सर्वेश्वर ने धीरे धीरे सूंघ सूंघ कर अंत में सबको धारण करने वाली उस पृथ्वी को प्राप्त कर लिया। उस समय अगाध जल के भीतर प्रविष्ट तथा सभी प्राणियों को आश्रय देने वाली उस पृथ्वी को देव देवेश्वर श्री हरि ने अपने दाढ़ों पर उठा लिया। उस पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रखे हुए यज्ञेश्वर तथा यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कोई दिग्गज कमलिनी को अपने दांत पर उठाए हुए हो। अपने दाढ़ पर पृथ्वी को उठाए हुए उन देवेश्वर को देखकर स्वराट मनु सहित देवाधिदेव ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों का कष्ट दूर करने वाले, देवताओं के आवास स्वर्ग को तिरस्कृत करने वाले तथा समस्त मनोअभिलाषित फल प्रदान करने वाले हे कमल नयन भगवान नारायण आपकी जय हो। हे देव, आपके दाढ़ पर स्थित यह पृथ्वी उसी भांति सुशोभित हो रही है जैसे सुंदर पत्रों से युक्त कमलिनी किसी मतवाले हाथी की सूंड पर विराजमान हो। पृथ्वी के साथ आपका यह शरीर कमल को उखाड़ कर उसे अपनी सूंड के अग्रभाग पर धारण किए गजराज के समान शरीर की भांति शोभायमान हो रहा है। सृष्टि तथा संहार करने वाले और दानवों के को विनाश करने वाले अनेक विध रूप धारण करने वाले हे देवेश्वर, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। सभी देवताओं के आधारभूत आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से बार बार नमस्कार है। हे बृहद धाम, आपको नमस्कार है। मैं आपके द्वारा शक्तिशाली बनाकर प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया गया हूं। आपकी आज्ञा के वश में होकर मैं ही सृष्टि करता हूं और उसे बिगाड़ता हूं। हे हरे, आपकी सहायता से ही पूर्व काल में देवेश्वर तथा देवता बल तथा काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफल हुए थे। आपके ही निर्देश से इंद्र त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त कर सके हैं। देव समुदाय से भली भांति पूजित होकर विपुल वैभव का उपभोग करते हैं और अग्निदेव दाहकता का गुण पाकर जठराग्नि आदि के भेद से देवताओं, असुरों और मनुष्यों को तृप्त करते रहते हैं। आपके ही नियोग से धर्मराज पितरों के अधिपति, समस्त कर्मों के साक्षी, कर्मों का फल देने वाले तथा अधीश्वर बने हुए हैं। विघ्नों को दूर करने वाले, सभी प्राणियों के कर्मों के साक्षी और राक्षसों के ईश्वर यक्ष स्वरूप नैऋत्य भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी ही आज्ञा का आश्रय लेकर लोकपाल वरुण ने जलचर जीवों के स्वामी बने हैं, जलाधिपति बने हैं और लोकपाल का पद प्राप्त कर लिया है। गंध प्रवाहित करने वाले तथा सभी प्राणियों में प्राण का संचार करने वाले वायु आपकी ही आज्ञा से लोकपाल और जगत गुरु हो सके हैं। किन्नरों और यक्षों के जीव के आधार स्वरूप कुबेर आपकी आज्ञा के वशवर्ती रह करके समस्त लोकपालों में सम्मान प्राप्त करते हैं। सभी देवताओं का अंत करने वाले, सभी देवों के आधिपालक तथा तीनों लोकों के ईश्वर के वंदनीय भगवान ईशान आपकी आज्ञा से सभी रुद्रों में प्रधान हो गए हैं। नारद जी कहते हैं, आप जगदीश्वर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, जिनके अंश मात्र से हजारों देवता उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा
स्तुति किए जाने पर आदि पुरुष भगवान श्री हरि अपनी लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री हरि ने उस समय वहां आए हुए महान असुर तथा भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष को, जिसने उनका मार्ग रोक रखा था, अपनी गदा से मार डाला। भयंकर युद्ध होता है। तत्पश्चात उसके रक्त पंख से लिप्त अंगों वाले आदि पुरुष भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को अपने दाढ़ से उठाकर लीला पूर्वक उसे जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इसके बाद वह लोकनाथेश्वर भगवान अपने धाम को चले गए। जो मनुष्य पृथ्वी के उद्धार से संबंधित इस परम विचित्र तथा उत्तम भागवत चरित्र को सुनता है और सुनेगा और पढ़ेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद प्राप्त करेगा। माता आदि शक्ति माता भगवती ने समस्त प्राणियों के लिए यह बात प्रकट हो करके उसी समय उन्होंने सबको आश्वासन दिया और कहा कि इस चरित्र को जरूर पढ़ना चाहिए। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।